सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं मुकादमगंज व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री भीमलाल गुप्ता जी। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और दोस्तों, किसी भी शहर के विकास की जो इबारत होती है वहाँ का बाजार से शुरू होती है। बाजार व्यवस्थित होंगे तो शहर का विकास दिखने लगता है, समझ में आता है कि बाजार कितना बेहतरीन है, कितनी व्यवस्थाएं हैं, उद्योग कितने बेहतर हैं। हम इन्हीं मुद्दों पे लगातार बात करते आ रहे हैं। हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, हम शहर के बाजार कैसे सुधरें, कैसे उनकी व्यवस्थाएं ठीक हों। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। गुप्ता जी, सबसे बड़ी चीज़ है, मुकादमगंज एक बड़ा पुराना बाजार है जी। इस शहर का, सदियों का इतिहास है मुकादमगंज का। आखिर वहाँ जिस तरीके की समस्याएं हैं उनमें आपको क्या लगता है सबसे प्रमुख समस्या क्या है? सबसे पहले मैं सी टाइम्स का धन्यवाद दूंगा कि जो आपने आज हम व्यापारियों की समस्याओं को लेकर ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी जो हमारी मुकादमगंज की समस्या पिछले 20-25 सालों से हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। ट्रैफिक अव्यवस्थित है। कितने बार हमारे अधिकारियों से इस विषय में चर्चा होती है। हर बार साल भर में, 1.5 साल में एक बार आएंगे, पूरा दौरा करेंगे, 2-4 दिन वो चीज़ व्यवस्थित चलेगी और फिर उसके बाद वही पुरानी स्थिति आ जाती है। जैसा कि 25 सालों से ये स्थिति है और अब दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले तो फिर भी लोग, कुछ ग्राहक साइकिल लेके आते थे या कुछ 2 व्हीलर लेके आते थे। अब ज़्यादातर ग्राहक के पास कार की स्थिति बन गई है। उससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है और अन्य छोटे बाजार डेवलप हो रहे हैं। जब भी ग्राहक को पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिलेगी, उस बाजार की तरक्की रुक जाएगी। और हम लोगों की तरक्की रुकने का बहुत बड़ा कारण है कि ट्रैफिक की व्यवस्था सही ढंग से, सुचारू रूप से नहीं चलना। अभी इसमें बीच में जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने एक दौरा किया था और कुछ आप लोगों ने उनको सुझाव भी दिए थे, कुछ जगह भी चिन्हित की थी। लगभग 5 जगह आप लोगों ने बताई थी। उसके बाद क्या हुआ? अभी पिछले करीब 1 महीने पहले हमारे ट्रैफिक एडिशनल एसपी साहब हमारे बाज़ार का निरीक्षण किया। हम व्यापारियों से उन्होंने बैठ के बड़े प्रेम पूर्वक बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की। हम व्यापारियों ने उनको 5 पार्किंग बताई थी। एक गुरंदी की, एक श्रीनाथ की तलैया की, एक छोटी पार्किंग हमारे पास विक्टोरिया में भी है, वो चार्जेबल पार्किंग है। श्रीनाथ की तलैया में पार्किंग, इसके अलावा तिलक घूम तलैया में पार्किंग। गुरंदी में भी? गुरंदी तो है ही, इतनी बड़ी पार्किंग है कि उसमें अगर गवर्नमेंट या मान लीजिए प्रशासन चाहे तो 75% समस्या तुरंत निजात मिल सकती है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों को उसमें वर्चस्व है। उसको प्रशासन मतलब चाहे के भी ना नहीं रुक पा रही। हम लोगों ने ले जाके खुद एडिशनल एसपी साहब को बताया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक जगह ताला लगा है। उन्होंने बोले इस ताले को मैं कल ही खुलवाऊंगा और पार्किंग को आपकी व्यवस्थित करके और आप लोगों की पूरी, जो भी आप दुकानदारों की, आपके जो कर्मचारियों की गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर खड़ी होंगी। लेकिन उस आश्वासन के बाद दोबारा अभी उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसका करीब 1 महीना गुजर चुका है। यानी दोस्तों, ये होता है कि व्यापारी की समस्या अधिकारी सुनते हैं, कुछ दिनों तक स्थितियां बनी रहती हैं। जो जगह बताई जाती है उन जगहों पर पहुंच के देखने के बाद वहां पर उस पार्किंग की व्यवस्था को अंजाम देने से न जाने क्यों पीछे हट जाती। इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों की भूमिकाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन वे भी कहीं ना कहीं व्यापारियों की बातें अनसुनी कर देते हैं। गुप्ता जी, आपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से भी चर्चा की थी, उनको भी ज्ञापन दिया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक तो ज्ञापन तो कई बार दे चुका है हम लोग, और पिछली जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, हम लोगों ने अशोक रुहानी के माध्यम से उनको एक ज्ञापन दिया। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी बात ज्ञापन तो ले लेते हैं,
लेकिन उसको अधिकारी उन तक दोबारा जब वो सीट पर बैठते हैं काम करने देते हैं या नहीं देते, इस बात का हम लोगों को पता नहीं चलता है। और कभी भी कोई भी जनप्रतिनिधि जो बड़ा जनप्रतिनिधि है, हमारे जबलपुर के जनप्रतिनिधि पूरी बात सुन लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद उस पर अमल कम हो पाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन कम हो पाता है। हम व्यापारियों का एक चाहत होती है कि अभी भी चाहत है कि हमने जैसे अभी अपने जो सांसद महोदय आशीष दुबे जी हैं, उनसे भी एक विषय से चर्चा की थी कि हमारे सीएम साहब जो जबलपुर में आ रहे हैं, तो हम व्यापारियों को बैठ के 2 मिनट का सीएम साहब से टाइम मिले और जो व्यापार हमारा जहाँ पर है उसको एक अच्छा सुनिश्चित स्थान दिया जाए। जैसा कि रायपुर और बिलासपुर में हुआ है, वहाँ पर भी व्यापारी बहुत त्रस्त थे, यही पार्किंग की दिक्कत और दुकानें छोटी छोटी होना, तो गोदाम कई जगह होना, जिससे व्यापार अव्यवस्थित होना। तो वहाँ की सरकार ने, चूँकि सन 2002 में मेरे को जानकारी है कि छत्तीसगढ़ बना है, और 15 सालों में वो व्यापारियों की इतनी अच्छी समस्या उस गवर्नमेंट ने सुनी है कि अब उस गवर्नमेंट को धन्यवाद देंगे कि हमारे जब मतलब मध्य प्रदेश को बने हुए करीब 70-75 साल हो गए, तो जो 30 साल से 25 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोगों की बातें नहीं सुनी गई, हमारी सरकार ने नहीं सुनी, और वहाँ की सरकार ने उनकी बातें 15 साल में ही सुन ली। दोस्तों, जिस तरीके से देखा जाए, पुराना शहर और उसकी बाज़ार मिलौनीगंज से लेके बड़े फुहारा, मुकादमगंज, ये कुछ ऐसी जगह हैं अंधेर देव जहाँ पर कि व्यापारी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं से परेशान हैं। माल की आवक जावक को लेकर चिंतित है, कैसे दुकानों में माल आएगा, कैसे क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर व्यापारी चाहता है कि फेस टू फेस मुख्यमंत्री से बात करें, कोई हल निकले, कोई नया बाजार की जगह सुनिश्चित हो जाए ताकि शहर का व्यापार बेहतर हो सके। श्री भीमलाल गुप्ता जी की पीड़ा लगभग यही कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि व्यापारी के लिए जिस तरीके से आप लोग टैक्स देते हैं, आपको क्या लगता है कि टैक्स देने के बाद सरकार आपकी क्यों नहीं सुनती? हमारा जो मुकादमगंज क्षेत्र है, मुकादमगंज, गुरंदी, गलगला और भरतीपुर, ऐसे मिला के करीब करीब हमारे पास 1000 से 1200 दुकानदार हैं, ये 3-4 संगठनों को मिला ले। और ये जबलपुर शहर से 200-300 किलोमीटर दूरी तक माल जाना आना रहता है इनका, और बहुत दूर दूर से व्यापारी आते हैं, और व्यापारी का आधा से ज़्यादा समय खाली भाग दौड़ में निकल जाता है। कैसे भाग दौड़ में कि उसको चारों दुकान से काम करना, उसको किराना भी लेना है, उसको कन्फेक्शनरी भी लेना है, उसको जनरल स्टोर से भी लेना है, उसको तेल शक्कर भी लेना है, सब लेना है। अभी दुकानें खुलने का टाइम है 12 बजे, दुकानें बंद होने का टाइम है 8:30 बजे। अब इतने में वो कितना माल खरीदेगा? आधा समय तो उसका ट्रैफिक में निकल जाता है। फिर वो अपनी खुद की गाड़ी लाता है, तो ऑटो से माल लदवाना, वो कितनी दूर गाड़ी खड़ी होती है, ज़रूरी नहीं बलदेव बाग में उसको जगह मिलती, बलदेव बाग में खड़ी करता है, ट्रांसपोर्ट नगर में उसको जगह मिलती है, ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ा करता है। तो व्यापार बिखरा हुआ है। हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार से एक निवेदन है कि आप सब व्यापारियों की समस्या सुनकर एक जगह, जैसे आज की स्थिति में मॉलों की व्यवस्था हो गई कि एक छत के नीचे सब चीज़ मिलती है, तो एक बाजार में सारा बाजार शिफ्ट हो जाए, एक जगह पे सारा बाजार शिफ्ट हो जाए, एक लाइन से दुकानें किराने की हो जाए, एक लाइन से दुकानें तेल शक्कर की हो जाए, एक लाइन से मतलब अपना जो भी कन्फेक्शनरी की दुकान हो जाए। ऐसा एक बाजार बन जाएगा जिससे ग्राहकों को सुविधा होगी, जिससे चोरी चकारी भी, जो हम लोगों का माल ट्रांसपोर्ट जाते समय अभी क्या होता है कि भीड़ के चक्कर में कभी माल, कोई भी चोर है आजकल क्या होते हैं, वो निकल रहे हैं 2 व्हीलर में, रिक्शे माल लदा है, उनने एक बोरा उठा के चल दिया। ऐसा कई व्यापारियों को नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान से बचत होगी, इससे शहर का ट्रैफिक भी व्यवस्थित हो जाएगा। फुहारा शहर का हृदय स्थल है, हमारा ट्रांसपोर्टिंग होती है बलदेव बाग और अपना चंडाल भाटा से, वहाँ माल आता भी, वहाँ माल जाता है। इसी के कारण ये व्यवस्था गड़बड़ होती है। मतलब ऑटो की दिन भर धूम चौकड़ी फुहारे होके निकलती है या सराफा होके निकलती है, तो हमारे कारण सराफा वालों को भी नुकसान होता है, हमारे कारण फुहारा वालों को भी नुकसान होता है, और पूरी ट्रैफिक अव्यवस्थित है, जिससे पूरे शहर का ट्रैफिक खराब होता है। एक छत के नीचे
सारा बाजार और बेहतरीन व्यवस्थित बाजार यदि बन जाता है तो सराफा की भी व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं, फुहारे की भी सुधर सकती हैं, बड़े फुहारे का भी व्यापार विकसित हो सकता है। श्री भीमलाल गुप्ता जी से आज हमने जो चर्चा की, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि अधिकारी सामने आकर जगह तो देख लेते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। दूसरा, हमारे बड़े स्तर पे जो सरकार के नुमाइंदे हैं वे ज्ञापन तो ले लेते हैं, व्यापारियों को समय नहीं देते बात करने का। अगर वो समय दे दें तो इनकी पीड़ा का निराकरण सही ढंग से और समय पर हो सकता है। सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में आज बस इतना ही। श्री भीमलाल गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे ऐसा हम आशा करते हैं और हम सी टाइम्स के हमेशा आभारी रहेंगे अगर ये समस्या हम लोगों की, अगर आप लोगों के माध्यम से निपट जाती तो। धन्यवाद।